नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं आप सभी के समक्ष हृदय रेखा से संबंधित कुछ अहम जानकारी देने के लिए। देखिए, हाथ में अगर कहा जाए हृदय रेखा, सबसे ऊपर की रेखा जो है ये हृदय रेखा होती है। जिन लोगों को नहीं पता, इस रेखा से अगर कहा जाए, ऐसा नहीं केवल हृदय का विचार किया जाता है कि आपको जो है बीपी या हार्ट से संबंधित, ऐसा कुछ नहीं है। इससे अगर कहा जाए बीमारियों का विचार किया जाता है। इससे अगर कहा जाए बीमारियों से लड़ने की कितनी क्षमता है व्यक्ति के अंदर, उसका विचार किया जाता है। व्यक्ति के प्रेम को दिखाता है, व्यक्ति के शरीर स्वास्थ्य को दिखाता है, विवाह को दिखाता है, स्वभाव को दिखाता है। हृदय रेखा से धन हानि को भी देखा जाता है। शनि की 7.5 आपके ऊपर कितना असर करेगी या शनि की ढैया आपके ऊपर कितना असर करेगी, इसका भी विचार करते हैं। प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा, आपको उठाएगा शनि 7.5 या ढैया में कि आपको गिरा देगा, इसका भी विचार किया जाता है। हृदय रेखा के समीप कोई भी रेखा हो और वो निर्दोष हो तो ठीक है, एक बार चलेगा। लेकिन वो अगर दोषपूर्ण है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए, आपके जीवन के लिए थोड़ा सा संकट उत्पन्न करती है। हृदय रेखा अगर दोषपूर्ण है, टूटी है, द्वीप है या किसी प्रकार का तिल दाग धब्बा है, वो भी कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है। वीडियो में मैं आज बताऊंगा आपको। हृदय रेखा से अगर कहा जाए तो व्यक्ति के मन और स्वभाव का भी पता चलता है कि व्यक्ति का मन कैसा है, स्वभाव कैसा है, इसका भी पता चलता है। देखिए, 2-4 चीज़ें पहले मैं बता देता हूं जो मैंने पीछे भी एक वीडियो में बताया था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा। आज भी मैं बता देता हूं क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इन चीज़ों को समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जैसा मैंने बताया, ये हृदय रेखा है। बहुत सारे लोगों की हृदय रेखा अगर कहा जाए तो गुरु और शनि के अंदर चली जाती है। ऐसे लोगों को हमेशा अपने वजन पे कंट्रोल करके चलना चाहिए। ये मान के चलिए आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होगी, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होगी। और कोलेस्ट्रॉल में भी अगर कहा जाए ट्राइग्लिसराइड, एक होता नहीं है, DLD होता है, LDL होता है, ट्राइग्लिसराइड होता है। ट्राइग्लिसराइड पे बुरा असर पड़ता है। जातक का व्यवहारिक बुद्धि अगर कहा जाए प्रबल होती है। ऐसे लोग भावुक होते हैं, अपने संबंधों को मानते हैं। ऐसे में भी कहा जाता है कि भावनाओं को भी दिखाता है। ऐसे लोग भावनाओं में बह जाते हैं। ये कहीं ना कहीं स्वार्थ भी, देखो थोड़ा मोड़ा स्वार्थ तो आज की डेट में जायज है भाई। स्वार्थ नहीं दिखाएगा आदमी। अगर व्यक्ति पैसा बांटता रहेगा या फ्री में काम करता रहेगा तो उसका परिवार कैसे चलेगा। अच्छा है, ये बेहद स्वार्थी को भी दिखाता है। धन के लिए, पैसे के लिए अगर कहा जाए सामान्य है। ये व्यक्ति की कामुकता को बढ़ाता है अगर इसके अंदर जा रही है तो, या थोड़ी मोड़ी जो है अगर पहले भी ये मान लो तो भी ये कामुकता को बढ़ाएगा। और ऐसे लोगों का प्रेम अगर कहा जाए या प्रेम संबंध अगर कहा जाए तो ज़्यादा दिन या ज़्यादा महीने या ज़्यादा साल नहीं चल पाता। होता नहीं, होता है तो बड़ी मुश्किल से जो है चलता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए मूर्ख नहीं बनते हैं, और मूर्ख तभी बनते हैं जब व्यक्ति खुद चाहता है, उसको पता है, उसको समझ में आ रहा है कि ये आदमी मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, उसको समझ में आ रहा है कि ये आदमी मुझसे पैसा ले जा रहा, वापस नहीं करेगा, चलो जाने दो, कोई बात नहीं, वाली स्थितियां भी ये पैदा करता है। एक बात, अब कुछ लोगों की अगर कहा जाए हृदय रेखा शनि तक चली जाती है। ये भी आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। अगर शनि तक जाती है तो शिक्षा के लिए सामान्य है, पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ों में सामान्य है। महिलाओं को ससुराल का सुख नहीं मिल पाता है। एक बात, अपने स्वभाव को भी ऐसी महिलाओं को सामान्यता देख दाख के ही चलना चाहिए। होता क्या है, हमें जो लगता है अरे हम तो बिल्कुल ठीक हैं, अगला ही गलत है, ऐसा एक होता ना प्रचलन हर आदमी के अंदर। अगर आपकी रेखाएं हैं तो अपने स्वभाव को बदलिए, नम्रता लाइए। अगर आपको लगता है कि मैं ठीक हूं तो अगले से पूछिए, अपने पति से पूछिए, अपनी माता से पूछिए, अपने पिता से पूछिए, क्या मेरा स्वभाव गड़बड़ है, मुझे किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए अपने स्वभाव में। ये इसके भी संकेत देता है। कमर का दर्द, जांघों से संबंधित समस्याओं को भी उत्पन्न करता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं। शनि के ऊपर चला गया और पहले तो कर जाएंगे, अरे बाद में यार सोचेंगे अरे फालतू में कर गया यार, मेरा नुकसान हो गया, मैं जो है फालतू से लड़ गया, मैं फालतू उसके ऊपर गुस्सा हो गया। ये स्थितियां ये पैदा करता है। बाद में सोचता है यार फालतू में कर गया, मुझे नहीं करना चाहिए था। ठीक है, ये गड़बड़ है।
अब देखिए, ध्यान से समझिएगा। कुछ लोगों के हाथ में बुध के नीचे यव का निशान होता है, या बुध और शनि के बीच में यव का निशान है, मान लीजिए इस जगह पे है या इस जगह पे है। ये सामान्यतः अगर कहा जाए जीवन साथी के शरीर स्वास्थ्य पर असर डालता है। अगर इससे कोई रेखा कट के अंदर निकल गई, ऐसे में कहा जाएगा जो भी जीवन साथी है उसके आयु के संकट को भी दिखाता है। अगर ये कट के जा रही है, अगर यहां से कट के जा रही है सूर्य के नीचे, ऐसे समझ लीजिए, अगर सूर्य के नीचे कट के जा रही है तो आपको सतर्क रहना है बहुत ज़्यादा। ये आपको सतर्क रहना है बहुत ज़्यादा अपने स्वास्थ्य को लेके, अपनी चीज़ों को लेके। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कुछ लोगों का इस समय पे प्रश्न होगा, आचार्य जी मेरे हाथ में हृदय रेखा अगर कहा जाए गुरु तक जा रही है। हालांकि पीछे बताया था मैंने, फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा है। ऐसे लोग अगर कहा जाए थोड़ा सा संकोची स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए धन के लिए सामान्य है, व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। अन्य रेखाओं और ग्रहों के आधार पे कितना आप सफल होंगे, कितना ये अन्य ग्रह, फिर भी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ठीक है। ये रेखा अगर गुरु तक जाती है, ऐसे में कहा जाता है ऐसे लोगों को अपने ऊपर कम भरोसा, हड़बड़ाते हैं, एक डर या वहम टाइप का बना रहता है कि क्या होगा, कैसा होगा। कहते नहीं है कि मजबूती कम रहती मन में या दिमाग में। सब कुछ अच्छा दिख रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, मन में फिर भी एक डर और वहम बना हुआ है। मैंने उदाहरण दिया आपको। अगर आपका हाथ काला भी है, हाथ बहुत टाइट है, हाथ में कालापन है, ठीक है, तो आप बड़े स्पष्टवादी होंगे। स्पष्टवादी ऐसे लोग भी होते हैं, लेकिन अगर टाइट है, कड़ापन है, स्पष्टवादी होंगे। वाणी थोड़ी सी तीखी होगी, और वाणी के कारण कहा जाए तो बहुत सारी समस्याएं ऐसे लोग अपने ऊपर बुला लेते हैं। इसके ऊपर ट्रायंगल का निशान है। ये 100% मान के चलिए आपको अपना घर मिलेगा, आपकी संपत्ति का निर्माण होगा, ये तय है। ऐसे लोग अगर कहा जाए स्पष्ट साफ ट्रायंगल बना हुआ है, टूटा फूटा नहीं है, कटा पिटा नहीं है, ऐसे लोगों की जो प्रॉपर्टी दादा लाई प्रॉपर्टी होती है उसको बढ़ाते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो स्वयं का भी प्रॉपर्टी बनाने का शौक होता है। बाकी तो अन्य रेखाएं के आधार पे कितनी बनेगी ये डिसाइड होगा, लेकिन सिर्फ ये दो निशान है तो 100% मैं कहूँगा कि आपकी अपनी प्रॉपर्टी होगी। परमात्मा चाहेगा कमर्शियल प्रॉपर्टी भी होगी, जिससे आपको कुछ वहाँ से इनकम हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो दुकान हो, चाहे कोई कॉम्प्लेक्स हो, इस टाइप से हो। अगर आपकी जो है हृदय रेखा भाग्य रेखा के ऊपर रुक जाए, इसका क्या मतलब है? एक चीज़ तो तय है, ऐसे लोग साधु प्रवृत्ति के होते हैं। दूसरी चीज़ ये भी तय है कि बुद्धिजीवी होते हैं, धन के लिए पैसे के लिए सामान्य है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। रेखा अगर कहा जाए तो कटी फिटी ज़्यादा ना हो, टूटी फूटी ज़्यादा ना हो, रेखा स्पष्ट साफ हो, या गहरी या कालापन ना हो, ये भी ध्यान रखिएगा। गहरी या कालापन ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ लोगों के हाथ में अगर कहा जाए इस टाइप से रेखा होती है, शनि और गुरु दोनों के तरफ जा रही है। ऐसे लोग अगर कहा जाए अनुशासन में रहना पसंद करते हैं, स्वभाव के अगर कहा जाए थोड़ा सा आलसी होते हैं। धन के लिए अगर कहा जाए सामान्य। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं पंडित जी इतना तो आलसी नहीं हूँ, अपने घर परिवार में पूछिए। और कोई भी घटना हमेशा नहीं होती है। अगर ये रेखा जीवन रेखा इसके साथ मिल रही है तो ये समय पे असर करती है, समय पे ज़्यादा आलस्य देगी, समय पे कम आलस्य देगी। धन के लिए पैसे के लिए सामान्य है। ऐसे लोग अगर कहा जाए दूसरों की भलाई करने के चक्कर में अपना नुकसान कर लेते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, संबंध अपने जगह हैं, सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, किसी की भलाई के क्योंकि यश तो मिलेगा नहीं, और पता चला अपना और चीज़ें नुकसान कर लिया। अगर ये एक रेखा गहरी है और ये रेखा हल्की है तो आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है, विशेष देख दाख के ही चलने की आवश्यकता है। ये बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है, भलाई के चक्कर में अपना नुकसान। ठीक है, बहुत सारे लोगों के हाथ में अगर कहा जाए ये रेखा सीधी होती है, ऐसे टाइप की होती है, ऐसे में कहा जाएगा कि ऐसे लोग अगर मैं कहूँ धन के दृष्टिकोण से काम से संबंधित चीज़ों के लिए सामान्य है, घर से दूर जाके काम करने को दिखाती या फिर वहाँ पर बसने को भी इंगित करता है।
विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीजों में थोड़ा सा तनाव समय समय पे। ऐसे लोग अगर कहा जाए जीवन में सफल व्यवसायी भी बन सकते हैं अगर रेखा स्पष्ट साफ है, टूटी फूटी नहीं है, बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है, जाल वाल नहीं है। शनि अगर आपका अच्छा होगा, सामान्य उठा होगा, विदेश में यात्रा या विदेश से संबंधित चीज़ों में लाभ, या वहाँ जाके काम कर सकते हैं। सरकारी पद के लिए अच्छा है। कमियां बहुत निकालते हैं लोगों से, अरे वो तो इतना गड़बड़ है, वो इतना गड़बड़ है, थोड़ा सा कम कमी निकालिए, कहीं ना कहीं ये आपके लिए समस्यादायी है। कर्ज से संबंधित चीज़ों को भी दर्शाता है, लेकिन समय के अनुसार अगर कहा जाए तो उतर जाता है, इसको भी मैं कहूँगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आप पहली बार आए हैं। बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा जिससे हमारे द्वारा भेजी गई वीडियो आपको समय से मिलती रहे। अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। अगर आप हमसे दिखवाना चाहते हैं अपनी जन्म पत्रिका, हस्तरेखा, टेलीफोनिक या वीडियो कॉल पे, तो नीचे पट्टी चल रही है, इसमें 2 नंबर हैं, 7310068143, दूसरा नंबर 7054578297। सिर्फ 2 नंबर हमारी संस्था के हैं, दूसरा कोई नंबर नहीं है, तीसरा कोई नंबर नहीं, यही 2 नंबर हैं। अगर आप दिखाना चाहते हैं तो ऑफिस में फ़ोन करके जो है अपॉइंटमेंट का समय ले सकते हैं, अगर आप दिखाना चाहते हैं तो। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।